आज है 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ में अब मकान, जमीन, दुकान खरीदना होगा महंगा। लखनऊ में लगभग 10 साल बाद नया डीएम सर्कल रेट जारी किया गया, जिससे जमीन, मकान, कमर्शियल संपत्तियों के दामों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। प्रस्तावित रेट पर आपत्तियां मांगी गई और अंतिम निर्णय के बाद इसे 1 अगस्त से लागू किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नई दरों के अनुसार कृषि भूमि पर 15%, व्यावसायिक भूमि पर 25% और बहुमंजिली इमारतों पर 20% तक सर्कल रेट में इजाफा किया गया है। यूपी में 7 जुलाई तक जन्मे बच्चों को योगी सरकार देगी गिफ्ट। उत्तर प्रदेश सरकार 7 जुलाई तक जन्म लेने वाले बच्चों को एक खास उपहार देगी। इन्हें ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट और एक पौधा दिया जाएगा, ताकि बच्चों का जीवन शुरुआत से ही प्रकृति से जुड़ सके। यह कार्यक्रम वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चलेगा। स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी और अन्य सरकारी अस्पतालों में जन्मे बच्चों की जानकारी वन विभाग को देगा। एलडीए बनाएगा नई टाउनशिप, मिलेगी प्लॉट और गोल्फ क्लब की सुविधा। लखनऊ विकास प्राधिकरण राजधानी में एक आधुनिक गोल्फ क्लब और 200 एकड़ में भव्य सेंट्रल पार्क बनाने जा रहा है। ये लखनऊ का तीसरा गोल्फ क्लब होगा। ये परियोजना एलडीए की आईटी सिटी योजना का हिस्सा है, जिसे सुल्तानपुर रोड और किसान पथ के बीच 2858 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इस योजना में गोल्फ क्लब के अलावा आवासीय भूखंड, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र तथा हरित क्षेत्र शामिल होंगे। अब ड्रोन एआई से बताएगा आपकी सेहत का हाल, आपदा में मिलेगी मदद। वाराणसी के आईआईटी-बीएचयू में एक नया डिवाइस तैयार किया गया। ये ड्रोन एआई लोगों का मेडिकल चेकअप करेगा। इस तकनीक की मदद से आपदा में फंसे हुए लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल की जा सकेगी। आईआईटी-बीएचयू के वैज्ञानिकों की माने तो देश में पहली बार इस तरीके का शोध किया जा रहा है। इसे यूनेस्को ने भी सराहा है। निराश्रित महिला पेंशन योजना, यूपी की 35.78 लाख महिलाओं को मिली आर्थिक मदद। योगी सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 35.78 लाख महिलाओं को बड़ी राहत दी। बुधवार को इन लाभार्थियों के खाते में 3,000 रुपए की तिमाही पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई। इस तिमाही में 47,800 नई महिलाओं को पहली बार योजना में शामिल किया गया। योजना उन महिलाओं को आर्थिक सहारा देती है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जो खुद की आजीविका के लिए संघर्ष कर रही हैं। लखनऊ के 120 सरकारी स्कूल का विलय, 30 से कम नामांकन पर योगी सरकार का फैसला। लखनऊ में 30 से कम छात्र संख्या वाले 120 सरकारी स्कूल का विलय पास के विद्यालयों में कर दिया गया। यह निर्णय स्कूल प्रबंध समितियों के प्रस्ताव और बीएससी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। राजधानी में कुल 1618 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 133 स्कूल की छात्र संख्या 30 से कम पाई गई। हालांकि कुछ विद्यालयों की समितियों और प्रधानाध्यापकों ने विलय का विरोध किया। उनका कहना है कि बिना आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था किए विलय से छात्रों और शिक्षकों को परेशानी होगी। यूपी एसएसएससी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित, 2536 उम्मीदवार चयनित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। ये परीक्षा 24 सितंबर 2023 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। इस भर्ती में कुल 2567 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अंतिम रूप से 2536 उम्मीदवारों का चयन किया गया। चयनित उम्मीदवारों की सूची अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। मुहर्रम पर आज निकलेगा मेहंदी का जुलूस, बदला रहेगा शहर का यातायात। मुहर्रम के अवसर पर आज बृहस्पतिवार को मेहंदी का जुलूस निकलेगा। इसके मद्देनजर यातायात पुलिस ने पुराने लखनऊ में बड़े पैमाने पर डायवर्जन प्लान जारी किया, जो शाम 5 बजे तक जुलूस के खत्म होने तक लागू रहेगा। सीतापुर रोड की ओर से आने वाला यातायात डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग से पक्का पुल होते हुए बड़ा इमामबाड़ा की ओर नहीं जाएगा। बिजली के निजीकरण के विरोध में देश भर में हुए प्रदर्शन, 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर बुधवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। निजीकरण के विरोध में हुए प्रदर्शन में बिजली कर्मचारियों, अभियंताओं के साथ ही किसान संगठनों और उपभोक्ता संगठनों ने भी हिस्सा लिया। सभी ने 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेने का संकल्प लिया। सीआरआई फंड के जरिए यूपी में 10 सेतुओं का निर्माण कराएगी योगी सरकार। यूपी को उत्तम कनेक्टिविटी युक्त प्रदेश के तौर पर परिवर्तित कर रही डबल इंजन की सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के विजन को आगे बढ़ा रही है। एक और प्रदेश में पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण व विकास समेत विभिन्न प्रकार की बड़ी योजनाओं पर कार्य जारी है। वहीं सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश एक्सप्रेस स्टेट के रूप में परिवर्तित हो गया है।
राज्य विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 13 जुलाई को, आवेदन की तिथि 6 जुलाई तक बढ़ी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि 13 जुलाई घोषित की। इच्छुक अभ्यर्थी 6 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश पत्र 8 जुलाई को जारी होंगे। परिणाम 16 जुलाई को आएगा। प्रवेश प्रक्रिया के तहत पहली काउंसलिंग 21 जुलाई, दूसरी 26 और आवश्यकता अनुसार पूल काउंसलिंग 31 जुलाई को होगी। विश्वविद्यालय BA, LLB, LLM, B.Pharma, BCA, MCA, एमटेक, BSc, MSc एग्रीकल्चर जैसी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में CET के माध्यम से प्रवेश देगा। प्रयागराज बवाल में घायल दलित युवक की मौत। भीमार में चीफ चंद्रशेखर बोले, पुलिस ने की हत्या। प्रयागराज के करछना में 29 जून को हुए बवाल में घायल दलित युवक सुनील कुमार गौतम की SRN अस्पताल में मंगलवार देर रात मौत हो गई। मौत से पहले वायरल वीडियो में सुनील ने पुलिस की पिटाई को अपनी हालत का जिम्मेदार बताया था। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अब वाराणसी तक जाएगी मेरठ लखनऊ वंदे भारत। अयोध्या के रास्ते बनाया गया रूट। काशी को एक और वंदे भारत की सौगात मिली। मेरठ लखनऊ वंदे भारत का अयोध्या धाम के रास्ते वाराणसी कैंट तक विस्तार कर दिया गया। अगले माह 28 अगस्त से मेरठ लखनऊ वंदे भारत वाराणसी तक आवाजाही करेगी। मेरठ के लिए सीधी सेवा की ये पहली ट्रेन होगी। अभी तक वाराणसी से मेरठ के लिए कोई सीधी ट्रेन सेवा नहीं है। बचा ट्रायल रन भी पूरा। दिल्ली से मेरठ सरपट दौड़ेगी रैपिड रेल। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट पर बड़ी अपडेट सामने आई। ये प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में है। जिन हिस्सों पर अभी ट्रेन नहीं चल रही वहां सुरक्षा जांच चल रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि काम पूरा होने के बाद यात्रियों को रैपिड रेल की सेवा मिलने लगेगी। NCRTC के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि हाल ही में हमने पूरे 82 किलोमीटर के कॉरिडोर पर एक सफल ट्रायल रन किया। यूपी में डायरिया का कहर, 20,000 बच्चे बीमार। उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में डायरिया का प्रकोप गंभीर रूप ले चुका है। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर में 20,539 बच्चों में डायरिया की पुष्टि हुई। ये रिपोर्ट बरेली मंडल के स्वास्थ्य विभाग ने लखनऊ स्वास्थ्य विभाग और शासन को भेजी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ मंडल में भी जांच के आदेश दिए गए। बीते दिनों हुई बारिश से गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन उससे पहले भी भीषण गर्मी से बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए। अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर का और बढ़ेगा दायरा। बाउंड्री के लिए अतिरिक्त भूमि खरीदेगा ट्रस्ट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर का दायरा और बढ़ेगा। 4 किलोमीटर की परिधि में बाउंड्री के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई। हालांकि इस बाउंड्री के आकार प्रकार के अलावा ऊंचाई और मोटाई को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र व जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त मंथन किया जा रहा है। उधर राम मंदिर की बाउंड्री पहले ही 70 एकड़ परिसर के अधिग्रहण के दौरान बनाई गई। सड़कों के चौड़ीकरण के साथ अब बनेगा प्रयागराज का सबसे बड़ा फ्लाईओवर। स्मार्ट सिटी प्रयागराज में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण के साथ ROB और फ्लाईओवर का निर्माण तो किया ही गया है। अब स्टेनली रोड पर भी फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। लगभग 1700 मीटर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जो प्रयागराज मंडल का सबसे बड़ा फ्लाईओवर होगा। फ्लाईओवर बनाने के लिए DPR बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। गोरखपुर में 2020 के बाद बने प्लॉट और फ्लैट्स के 437 प्रोजेक्ट्स जांच के दायरे में। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2020 से दिसंबर 2024 के बीच विकसित हुई 437 फ्लैट और प्लॉट परियोजनाओं की जांच शुरू कर दी। इन परियोजनाओं में रेरा और आवासीय नियमों के अनुपालन की जांच की जाएगी। नियमों के यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी के निर्देश पर टीम गठित की गई, जो 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में भारी जुर्माना और कारावास तक का प्रावधान है। प्रसाद में मिलावटखोरी के खिलाफ मैदान में उतरे नागा साधु, दुकानों पर करेंगे औचक छापेमारी। अयोध्या में मिलावटखोरी के खिलाफ नागा साधु खुद मैदान में उतर आए हैं। निर्वाड़ी अखाड़े ने पहचान अभियान के तहत दुकानों पर औचक छापेमारी शुरू करने का ऐलान किया। नागा साधु के द्वारा प्रसाद की कड़ी जांच होगी, जिसमें 4 लोगों की टीम बनाई गई। दरअसल सावन के पावन महीने और झूला मेले से पहले अखाड़े ने सख्त कदम उठाए हैं। नागा साधु और व्यापारी नेताओं की संयुक्त टीम बनाई गई, जो कभी भी कहीं भी दुकानों पर पहुंचकर प्रसाद की गुणवत्ता की जांच करेगी। वाराणसी में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही गंगा, 62.28 मीटर पर पहुंचा जलस्तर। देश के पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा। वाराणसी में गंगा 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं जलस्तर बढ़कर 62.28 मीटर पर पहुंच गया। ऐसे में तटवर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। वाराणसी में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर और खतरे का बिंदु 71.26 मीटर है।
IIT BHU ने गन्ने के कचरे से बनाया हरित हाइड्रोजन, नई तकनीक की खोज। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU के वैज्ञानिकों ने गन्ने के कचरे से हरित हाइड्रोजन बनाने की एक नई और पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित की। ये खोज स्वच्छ ऊर्जा और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे गन्ना उत्पादक राज्य के लिए। IIT के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बायोमोलिक्यूलर इंजीनियरिंग प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने सीवेज के कचरे से खास जीवाणु खोजा है। ये जीवाणु गन्ने की खोई को हाइड्रोजन गैस में बदलने में सक्षम हैं। प्राथमिक विद्यालयों के विलय पर भड़की मायावती, कहा गरीब विरोधी फैसला तुरंत वापस लें। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बेसिक शिक्षा परिषद के तहत प्राथमिक विद्यालयों का विलय करने या उन्हें समेकित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कदम की बुधवार को कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले से गरीब बच्चों को नुकसान होगा। सरकार को ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस निर्णय को अनुचित, गैर जरूरी व गरीब विरोधी करार दिया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर अभी 82 किलोमीटर दूर से लगेगा टोल टैक्स। लिंक एक्सप्रेसवे से होते हुए लखनऊ या गाजीपुर की ओर जाने वाले यात्रियों को 82 किलोमीटर चलने के बाद टोल टैक्स अदा करना है। इससे पहले की पूरी दूरी तक यात्रा फिलहाल निःशुल्क है। हालांकि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टोल वसूली की तैयारी पूरी कर ली। इसी हफ्ते से टोल लगना तय है। यूपी सरकार के इस फैसले से नाराज हुआ अपना दल, सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर की ये मांग। उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कुछ सदस्यों को अपना दल पार्टी से निष्कासित कर दिया। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने निगम बोर्ड में पार्टी से निकाले गए नेताओं को दोबारा से जगह दे दी, जिस पर अपना दल ने कड़ी आपत्ति जताई। इस संबंध में पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा। इस कदम से सरकार पर 40,000 करोड़ रुपए से 50,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। भीम आर्मी के पदाधिकारियों समेत 600 पर एफआईआर, अब तक 85 गिरफ्तार, गांव में फोर्स तैनात। प्रयागराज के करछना तहसील के भड़ेवरा बाजार में हुए बवाल के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। बीते दिन पुलिस ने 10 और बवालियों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 85 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।